राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णमासी है ये चैत्र पूर्णिमा, इसको बोला जाता है। एक दो चीजें और ध्यान रखिए, चैत्र पूर्णिमा से ही अगर आप पूर्णमासी के व्रत प्रारंभ करना चाह रहे हो। पहले जमाने में ना महिलाएं, आप लोगों ने देखा होगा, पहले जमाने में ना महिलाएं पूर्णमासी का व्रत बहुत करती थी। घर में स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, ठीक है ना, इन पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि अगर आप पूर्णमासी का व्रत करते हो, कहते नहीं है घर में आजकल कलेश बहुत ज्यादा होने लगे हैं, पहले बिल्कुल भी कलेश नहीं होते थे, क्योंकि पहले माताएं बहनें पूर्णमासी का व्रत रखती थी और पूर्णमासी का व्रत रखने से घर में किसी भी प्रकार की कोई दरिद्रता, किसी भी कलेश का वास नहीं होता, घर में सुख शांति आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले पूर्णमासी पे ना बड़ी सारी जगह कथाएं होती थी। आजकल तो यथा कथा हम लोग कथा देखने को मिलती है, देखने को मिलती ही नहीं है कथाएं आजकल की पूर्णमासी पे हो रही है। आप पूर्णमासी का अगर व्रत रखना चाह रहे हो, कहते हैं पूर्णिमा का जो व्रत प्रारंभ किया जाता है वो चैत्र पूर्णिमा से किया जाता है। और हिंदू नववर्ष आप लोगों को पता है प्रारंभ हो गया, और हिंदू नववर्ष के अनुसार हमारा ये पहली पूर्णिमा बोली जाती है, ठीक है ना। हिंदू कैलेंडर के साथ साथ जब पंचांग बदलता है तो पंचांग बदलने के बाद ये पहली पूर्णिमा होती है, जिससे आप 32 पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करते हैं। 32 पूर्णिमा के बाद, 32 पूर्णिमा का व्रत करने के बाद 33 पूर्णिमा पर आप लोगों को पूर्णमासी के व्रत का जो है वो उद्यापन कर देते हैं। देखो, पूर्णमासी का जो व्रत होता है ना, भगवान विष्णु की पूजा होती ही होती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती ही होती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती होती है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा होती है, साथ में चंद्र देवता की पूजा होती है। मतलब एक व्रत और 5 देवी देवताओं की पूजा अर्चना वंदना हो रही है। ऐसा बोला जाता है पूर्णमासी का व्रत रखने से हमारी जिंदगी में सब कुछ संपूर्ण हो जाता है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। पूर्णमासी का व्रत रखने के बाद हमारी जिंदगी में सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। तो आपको पूर्णमासी का व्रत मेरे कहने पे अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर जब मैं लोगों की कुंडली देखती हूँ ना, आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, ठीक है ना, बोलती नहीं हूँ। चंद्रमा वीक का कार्य मतलब मन में ओवर थिंकिंग आना, बहुत एक बात पे बहुत ज्यादा बार सोचना सोचना सोचना, ये चंद्रमा वीक की निशानी होती है, ठीक है ना। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलना, समटाइम्स सुसाइड करने की सिम्टम्स आना कि मैं मर जाती हूँ, मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हूँ, ऐसी वाली चीजें भी आती है माइंड में। तो अगर आप लोग भी पूर्णमासी का व्रत रखते हो तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है, आपके सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। जब आप सत्यनारायण की कथा सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि पूर्णमासी का व्रत न केवल घर की धन संपदा बढ़ाता है, अपितु पूर्णमासी का व्रत रखने से हमारे को संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। ऐसा बोला जाता है, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे बिना ना दुनिया का कोई भी कार्य आधा अधूरा है। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तुम इतना क्रोध होने की आवश्यकता नहीं है, इतना अपना घमंड करने की आदत नहीं है, तुम्हें पता नहीं तुम आधी अधूरी हो। लक्ष्मी माता को बहुत बुरा लगा। लक्ष्मी माता सरस्वती माता के पास गई और सरस्वती माता माता लक्ष्मी को लेते हुए माता पार्वती के पास चलेगी। माता पार्वती और ने देखा तो लक्ष्मी माता ने सारी बात बताई कि भगवान विष्णु ने ना ऐसे ऐसे बोल दिया, मैं अधूरी। अब भोले बाबा दूर से देख रहे थे ये सारी चीजें, और भोले बाबा को पता ही था कि भगवान माता लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की जो है आपस में लड़ाई हो गई है, ठीक है ना, हल्की सी कहा सुनी होगी, और भगवान विष्णु ने उनको ऐसा ऐसा बोल दिया। लेकिन वो देखना चाह रहे थे कि माता पार्वती क्या जवाब देती है। जब माता लक्ष्मी ने माता पार्वती से कहा कि मेरे प्रिय प्रीतम विष्णु भगवान ने ये बोल दिया कि लक्ष्मी तुम अधूरी हो, तुम पूरी नहीं हो, तब माता पार्वती ने गणेश जी को गोदी में लिया है और गणेश जी को लक्ष्मी जी की गोदी में बिठा दिया और कहा है कि लक्ष्मी आज से तुम्हें कोई अधूरा नहीं बोलेगा, आज से तुम पूरी हो। और तभी से मासी का व्रत जो होता है वो प्रारंभ हो गया। एक कथा होता है तभी से, क्योंकि उस टाइम पे लक्ष्मी माता पूर्ण हो गई थी और तभी से पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ माना जाता है। एक कथा ऐसे भी आती है कि किसी ऋषि मुनि ने एक राजा महाराजा की जो धर्मपत्नी थी उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती, संतान की प्राप्ति कराने के लिए उनको पूर्णमासी का व्रत रखने के लिए बोला था। एक कथा ये भी आती है। तो पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो 32 व्रतों की संख्या में आता है। इस बार बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णमासी है, इनको मनवांचित पूर्णमासी बोलते हैं। और इस समय ना भगवान शिव के रुद्र अवतार
हनुमान जी का भी पूजा अर्चना वंदना की जाती है, हनुमान जी का भी जन्मोत्सव बनाया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत, वैसे ही पूर्णमासी तिथि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ऐसे में उसमें हनुमान जयंती का आना, हनुमान जन्म जयंती तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि हनुमान जी अजर अमर है। आज भी हनुमान जी जब भी पूजा पाठ कहीं होती है तो हनुमान जी आते ही आते हैं। तो अगर आपको डर बहुत लगता है, चोटें बहुत लगती हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना जरूर कीजिए, लाल रंग का त्याग कीजिए। हनुमान जयंती के ऊपर तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी। चैत पूर्णिमा कब है, मैंने पंचांग देखकर ना अपने दूसरे फोन में सारी चीजें नोट कर ली है कि आखिर चैत पूर्णिमा कब है। 12 तारीख को दिन है शनिवार और 3:22 पे सुबह सुबह, मतलब सूर्य उदय से पहले ही आपको पूर्णमासी तिथि प्रारंभ हो रही है और जो पूर्णमासी तिथि का खत्म हो रहा है वो 13 तारीख दिन रविवार 5:51 पे खत्म हो रहा है। मतलब सूर्य उदय के साथ जो तिथि आपको उदय प्राप्त हो रही है वो 12 तारीख, क्योंकि सुबह सुबह 3:32 पे प्रारंभ होगा, उस टाइम पे तो दिन होता नहीं है, उस टाइम पे तो रात होती है। सूर्य उदय होने का जो टाइम है वो 5:30 बजे के आसपास है। जब सूर्य उदय होगा उसके साथ ही हमें पूर्णिमा तिथि मिलेगी और सोचिए शनिवार है और हनुमान जयंती भी है, तो अपने आप में हनुमान जी की महिमा बहुत ज्यादा उसमें बढ़ जाती है। इस बार हनुमान जयंती पे मैं आपको कुछ ऐसे उपाय, ऐसे चमत्कारी उपाय बताऊंगी ना कि जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। तो मेरी हनुमान जयंती पे स्पेशल जो वीडियो आएगी ना उसको देखना मत भूलिएगा। 12 तारीख को पूरी धूमधाम से पूर्णमासी का व्रत रखा जाएगा। देखो पूर्णमासी का व्रत अगर आप प्रारंभ करना चाहते हो तो इसी से प्रारंभ करना सकते हैं। 12 तारीख को व्रत वाली पूर्णिमा है, 12 तारीख को स्नान वाली पूर्णिमा है, 12 तारीख को स्नान और दान वाली पूर्णमासी पे। मैं तो पूर्णमासी का व्रत करती ही करती हूँ। आपके पास अभी भी शुभ मौका है, अगर आपको पूर्णमासी का व्रत करना है तो 12 तारीख से प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइम पे ना बड़े सारे लोग ना इस टाइम पे पूजा अर्चना वंदना करते हैं। राहु काल का आप जरा विशेष ध्यान दे दीजिएगा कि 12 तारीख को जो राहु काल है, ठीक है ना, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं हमेशा बताती हूँ 12 तारीख को जो राहु काल है वो सुबह सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, क्योंकि शनिवार को जो राहु काल का समय होता है वो 9 से 10:30 बजे तक का समय होता है। तो सुबह सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक राहु काल है और इसी टाइम पे आप लोग पूजा अर्चना वंदना करते हैं। तो इस टाइम पे की गई पूजा अर्चना वंदना आपको अशुद्ध फल देती है, इस पे आपका कोई भी अधिकार नहीं होता। तो इस टाइम पे आपको पूजा नहीं करनी है, ठीक है ना। आप एक दो चीजें और ध्यान रखिएगा कि इस दिन ना भद्रा का साया भी है। भद्रा इस दिन सुबह सुबह 5:30 बजे से प्रारंभ होकर शाम को 4:30 बजे खत्म होगी, लेकिन भद्रा का जो वास है वो पाताल लोक में है और भद्रा का वास जब भी पाताल लोक में होता है तो वो पृथ्वी लोक के लिए बहुत ज्यादा शुभकारी होती है। पूर्णमासी के व्रत में जब तक हम चांद की पूजा अर्चना वंदना ना कर लें तब तक पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। पूर्णमासी के व्रत में एक समय भोजन खाने के प्रावधान है, लेकिन पूर्णमासी के व्रत में मीठा ही खाया जाता है, नमक का नहीं खाया जाता। पूर्णमासी के व्रत में दूध और दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट खाने की बहुत बड़ी महिमा है, अर्थात दूध या दूध से बना आपको कुछ ना कुछ आइटम अवश्य खाना चाहिए। चंद्र उदय होने का जो समय है वो 6:22 के आसपास है, मतलब ये समझ लीजिए आप 6:30 बजे के आसपास चंद्रमा उदय होगा। जैसे ही चंद्रमा उदय होता है आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद घर पे आके आप एक समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन वो मीठा ही भोजन होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को पूजा अर्चना वंदना भी बताऊं तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको पूजा अर्चना वंदना भी बताऊंगी। पूर्णमासी का व्रत 12 तारीख को रखा जा रहा है और आप लोग भी अगर पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो किस विधि से प्रारंभ कर सकते हैं इसके ऊपर अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में, आप चाहते हो तो मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगी। तो मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 459-20-25-65। आई रिपीट अगेन 459-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, क्या आपके बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, आपका विवाह कब होने वाला है, आपके विदेश जाने के कितने % चांसेस हैं, क्या आपको बिजनेस नहीं चल रहा या फिर अचानक से चलते चलते बिजनेस जो है रुक गया है। ये सभी जानकारी, तमाम जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं कि संतान प्राप्ति का योग क्या है, विवाह में अगर कोई परेशानी आ रही है तो विवाह की परेशानी कैसे दूर कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बन रही तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, बहुत शारीरिक दुख है, कभी कोई परेशानी लगी रहती है, कभी कोई परेशानी, तो कौन सा ग्रह नक्षत्र आपको प्रभावित हो रहा है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। या राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं, वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी, साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक,
राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स। कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए प्रोवाइड करा